जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका जय सूरज क्लासेस पर। मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बेहतरीन सेशन जिसमें आज हम परिचर्चा करेंगे झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक बोर्ड के द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न और न्यू एग्जामिनेशन सिलेबस के बारे में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सर कि हमारा एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि जिसे हम हिंदी में उद्यमिता कहते हैं उसका क्या होगा न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न और न्यू एग्जामिनेशन सिलेबस फॉर क्लास 11th। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना समय व्यतीत करते हुए इस प्यार भरा सेशन को। हम लोगों ने सर इस सेशन को समझने के लिए इस सेशन को दो महत्वपूर्ण खंडों में विभाजित कर दिया है। पहला खंड में हम ये परिचर्चा करेंगे कि क्या होगा हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न और दूसरा खंड में हम ये परिचर्चा करेंगे कि क्या होगा हमारा एग्जामिनेशन सिलेबस। हम पूरे वर्ष सेशन 2023 और 24 में क्या पढ़ेंगे, पूरे के पूरे पाठ्यक्रम यानी सिलेबस। तो हम लोग सबसे पहला खंड 1 के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम होगा सर एग्जामिनेशन पैटर्न। तो एग्जामिनेशन पैटर्न की ओर अगर देखें तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक बोर्ड ने यह ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि क्लास 11th एंटरप्रेन्योरशिप का जो कुल मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा वो 50 मार्क्स का एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे। और इस 50 मार्क्स के एग्जामिनेशन को भी उन्होंने दो भागों में विभक्त कर दिया है। पहला जो भाग है जो हमारा इंटरनल एग्जाम के नाम से जाना जाएगा जिसे हम इंटरनल असेसमेंट भी कहते हैं, और दूसरा जो खंड है सर जिसे हम एक्सटर्नल एग्जाम के नाम से जानते हैं जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो ये दोनों खंड, ये दोनों बातों को हम बहुत ही विशेष रूप से समझते हैं। तो एक एक करके दोनों बातों को समझेंगे। सबसे पहला जो हम लोग परिचर्चा करेंगे सर वो परिचर्चा का केंद्र बिंदु हमारा जो होगा वो होगा हमारा सर सबसे पहले जो इंटरनल एग्जाम। तो इंटरनल जो हमारा एग्जाम है वो हमारा 10 मार्क्स का होगा, ये आपको ध्यान रखना है सर। और इस इंटरनल एग्जाम को जो है वो झारखंड बोर्ड ने बता रखा है इंटरनल असेसमेंट के नाम से, यानी इसे इंटरनल असेसमेंट के नाम से जानते हैं। और इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स के आपको जो है वो एग्जाम होंगे। और यह जो एग्जाम है आपके स्कूल, आपके कॉलेज, आपके विद्यालय, आपके महाविद्यालय में कंडक्ट किए जाएंगे। और यह जो 10 मार्क्स है इसका मूल्यांकन झारखंड एकेडमिक काउंसिल के नया गाइडलाइन के अनुसार या तो ईयरली एग्जामिनेशन के बेसिस पे, वीकली एग्जामिनेशन के बेसिस पे या मंथली एग्जामिनेशन के बेसिस पे या फिर सर उनके इंटरनल एग्जाम के बेसिस पे जो है उनका मूल्यांकन करके नंबर दिया जाएगा। तो ये आपको विशेष बात ध्यान में रखना है। न्यू एग्जामिनेशन गाइडलाइन के अनुसार ये 10 मार्क्स आपके विद्यालय, आपका महाविद्यालय के द्वारा जो है वो विद्यार्थियों को दिया जाएगा। ये 10 मार्क्स, आपको इस चीज को ध्यान रखना है। दूसरी बात करेंगे सर, दूसरे हमारा जो है दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल एग्जाम। एक्सटर्नल एग्जाम की बात करें तो यह जो एक्सटर्नल एग्जाम है, यह एक्सटर्नल एग्जाम झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड यानी जैक बोर्ड जो है इसे कंडक्ट करवाएगा। यह बात आपको ध्यान रखना है। यानी आपको एग्जामिनेशन जो है वो एक्सटर्नली एग्जाम जाके देना पड़ेगा सेंटर में। और इसका जो एग्जामिनेशन है वो कुल 40 मार्क्स के एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे। 40 मार्क्स के एग्जामिनेशन होंगे। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें सर तो यह एग्जामिनेशन जो पैटर्न है यह आपका कैसा रहेगा सर, तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा सर कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होता क्या है। तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन अगर आसान भाषा में समझे तो क्वेश्चन के साथ उत्तर भी दिए होते। बोले क्या बोल रहे हैं सर, क्वेश्चन उत्तर दोनों? यस सर, क्वेश्चन भी आपको मिलेगा और उत्तर भी आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन के 4 उत्तर आपको दिखेंगे, 4 ऑप्शन दिखेंगे और उसमें से जो सर्वोत्तम उत्तर होगा, सर्वोत्तम जो ऑप्शन होगा उसको आप क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब आया सर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो क्वेश्चन के टाइप है वो कैसे होंगे, तो एमसीक्यू नेचर के होंगे, यानी एमसीक्यू के नेचर के जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे सर, आपको ध्यान रखना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा। आपको यह ध्यान रखना है कि ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स और इस प्रकार से 40 क्वेश्चन 1 मार्क्स, तो कुल आपका कितना हो गया मार्क्स सर, तो कुल आपका हो गया 40 मार्क्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इस प्रकार से कुल मार्क्स हमारा कितना हो गया 40 मार्क्स। तो 40 मार्क्स हमारा एक्सटर्नल और 10 मार्क्स हमारा क्या कहलाएगा सर, इंटरनल। इसी प्रकार से इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दैट इज कॉल्ड टोटल मार्क्स आपका कितना हो गया
50 मार्क्स। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा सर जो एग्जामिनेशन एक्सटर्नली जो 40 नंबर के कंडक्ट किए जाएंगे वो हम जो है वो किस प्रकार का सीट में आंसर देंगे, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो उसके लिए क्या आंसर सीट जो है वो हमें झारखंड बोर्ड प्रोवाइड करेगा? यस सर, बिल्कुल प्रोवाइड करेगा। और वो सीट का नाम होगा कुछ और नहीं बल्कि ऑप्टिकल मार्क ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ओएमआर सीट कहते हैं। अब आपके मन में विचार होगा सर ओएमआर सीट कैसा होता है, एक बार प्लीज दिखा दीजिए। तो हम आपको इसका झलक दिखा देते हैं और इसका झलक कुछ इस प्रकार से है। ये आपका ओएमआर सीट रहा है सर, और इसी प्रकार के ओएमआर सीट में कुछ इसी प्रकार के ओएमआर सीट में आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे। जब आप ओएमआर सीट को फिलअप कर रहे होंगे तो आपको बहुत ही बारीकी से इसका नाम, इसका रोल नंबर, यानी अपना नाम, अपना रोल नंबर, अपना रोल कोड, किस सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, इन सभी महत्वपूर्ण बातों को आप बारीकियों से जो है इसमें जो मेंशन करेंगे। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि 40 क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करेंगे और 40 क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जब इसके उत्तर लिख रहे होंगे, ठीक है, तो जब आप उत्तर लिख रहे होंगे तो उत्तर लिखने के समय जब आप गोला कर रहे होंगे तो अर्ध गोला नहीं करेंगे सर, गोला पूरा करेंगे। और अगर आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा सर अगर हम गलती से किसी भी कारण से अगर आप गलत बना दिए, गलती से, जानबूझ के नहीं, आप तो गलती से अगर कोई क्वेश्चन गलत बना दिए तो वैसे केस में जो है सर क्या वो हम दूसरा क्वेश्चन बदल सकते हैं? मतलब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो डी है करेक्ट आंसर, लेकिन हम सी लगा दिए सर, 2 मिनट बाद हमें समझ में आया कि नहीं तो डी होगा। तो क्या वैसे केस में क्या करेंगे सर, एक बार जो लगा दिए वही होगा, वही अंतिम मान्य होगा, आप इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने यह भी गाइडलाइन जारी कर दिया है कि जो भी बच्चे ओएमआर सीट पे एग्जामिनेशन देंगे तो उनको कुछ नियमों को जो है ध्यान रखना पड़ेगा। और यह नियम यह है सर कि आप जो है या तो ब्लू पेन का प्रयोग करेंगे या फिर सर आप ब्लैक पेन का प्रयोग करेंगे। और ब्लू और ब्लैक पेन कैसे होने चाहिए सर, तो ये बॉल पेन होने चाहिए, जेल पेन नहीं होने चाहिए, यानी बॉल पेन के नेचर होने चाहिए। पेन में बाध्यता है, आप सिर्फ 2 ही तरह का कलर का पेन प्रयोग कर सकते हैं, या तो ब्लू या तो ब्लैक। इस चीज को आपको ध्यान में रखनी है सर, ठीक है। तो ये थे हमारे ओएमआर सीट की कुछ बातें। आपको झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड ने झारखंड के बच्चों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी ये दे रखा है कि अगर कोई भी विद्यार्थी गलती से अगर गलत क्वेश्चन बना दिया तो उसका कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा, यानी गलत बनाने पर जो है, गलत आंसर देने पर किसी भी प्रकार का कोई नंबर डिडक्ट नहीं किया जाएगा, यानी नो नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। आपके मन में ये विचार आ रहा होगा सर कितना घंटा का एग्जाम है, तो टोटल जो है सर 1 आवर का एग्जाम है, यानी कहने का सीधा मतलब है कि आपको 60 मिनट में सर 60 मिनट में 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व कर देने हैं। तो पर्याप्त समय है सर, हमें पूर्ण भरोसा है कि आप 60 मिनट में 40 क्वेश्चन बकायदा बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर देंगे। अब आया इस एग्जामिनेशन पैटर्न का महत्वपूर्ण कड़ी की बात, तो सर कुल कितना मार्क्स में हम पास कर जाएंगे? तो याद रखेंगे सर कुल आपको 17 मार्क्स यानी 17 नंबर लाने होंगे, और अगर आप 17 नंबर ले आते हैं तो आप एग्जामिनेशन में पास कर जाएंगे। तो ये थे हमारा खंड ए, यानी खंड अ हमारा था जिसमें हम एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में परिचर्चा कर रहे थे। अब हम दूसरी खंड के बारे में डिस्कस करेंगे सर, जिसमें होगा हमारा एग्जामिनेशन के सिलेबस सेशन 2023 और 24 का। तो दूसरा जो हमारा सेशन है एंटरप्रेन्योरशिप का सर, एंटरप्रेन्योरशिप के जो हमारे कुल जो सिलेबस है उसको 3 यूनिट में डिवाइड कर दिया गया सर। फिर से रिपीट कीजिए, 3 यूनिट में डिवाइड कर दिया गया। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा है सर ये यूनिट क्या होता है, तो आप समझिएगा यूनिट का मतलब होता है सर ग्रुप ऑफ चैप्टर। जब चैप्टर का कुछ समूह हो तो ग्रुप ऑफ चैप्टर को ही हम क्या कहते हैं सर, यूनिट कहते हैं। और कुल जो हमारे पास जो यूनिट है एटीपी का यानी एंटरप्रेन्योरशिप का, जिसे हम हिंदी में उद्यमिता कहते हैं, वो 3 है सर। पहला जो हमारा यूनिट है दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप वैल्यू एंड ह्यूमन एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। दूसरा जो हमारा सर यूनिट है दैट इज कॉल्ड एक्वायरिंग एंटरप्रेन्योर एंड मोटिवेशन के नाम से जानेंगे। और तीसरा जो हमारा यूनिट है सर दैट इज कॉल्ड द इंट्रोडक्शन टू मार्केट डायनेमिक। और ये तीनों यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। और ये तीनों यूनिट मिला के अगर हम बात करें तो यूनिट तो आपको 3 दिख रहे होंगे, बहुत ज्यादा खुश हो रहे होंगे कि सर 3 ही तो यूनिट है, ठीक है, लेकिन 3 यूनिट है, लेकिन आपको टोटल जो चैप्टर पढ़ रहे हैं सर वो 20 चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर खुशी दे के आपने गम डाल डाला, ठीक है, खुशी दिखा के आपने गम की बात बता दिया। यस सर, यूनिट 3 है लेकिन चैप्टर पढ़ने हैं आपको कितने, तो 20 चैप्टर पढ़ने थे। तो एक एक करके सारे यूनिट्स को डिस्कस करेंगे और इसके अंदर कौन से चैप्टर है। तो पहला यूनिट की बात करें दैट इज कॉल्ड द एंटरप्रेन्योरशिप वैल्यू एंड ह्यूमन एक्टिविटी। तो पहला इसमें चैप्टर है दैट इज कॉल्ड द एंटरप्रेन्योर मीनिंग कॉन्सेप्ट एंड फॉर्म्स। हम पढ़ेंगे सर उद्यमी का क्या है अर्थ
इसके सिद्धांत एंड स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सर मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आपको पता होना चाहिए एंटरप्रेन्योर अलग होता है, एंटरप्रेन्योरशिप अलग होता है। तो दूसरा चैप्टर में पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इनके बारे में पढ़ेंगे। उद्यमिता, अर्थ अवधारणा एवं सामाजिक आर्थिक के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा जो हमारा होगा सर दैट इज कॉल्ड द एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ईडीपी कहते हैं, यानी एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उद्यमी विकास कार्यक्रम के बारे में पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 4 दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल इवोल्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट। हम जो ईडीपी करेंगे, यानी जो हमारा ईडीपी जो रहेगा उसका हम क्या करेंगे सर, एक तरह से तो इवोल्यूशन करेंगे, मूल्यांकन करने का काम चैप्टर नंबर 4 में करेंगे। चैप्टर नंबर 5 में हम लोग पढ़ेंगे सर रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर, यानी एंटरप्रेन्योर का क्या भूमिका है, लेकिन किस सेक्टर में, तो आपको ध्यान रखना है वह सेक्टर होगा इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज अ इनोवेटर एंड द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा दैट इज कॉल्ड द चैप्टर नंबर 6 रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर। रोल चैप्टर 5 और चैप्टर 6 में रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर है, लेकिन दोनों की दृष्टि अलग है सर। यहां पर चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे इन बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में, और चैप्टर नंबर 7 होगा दैट इज कॉल्ड द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा स्मॉल, मीडियम और माइक्रो जो इंटरप्राइजेस है उनके बारे में। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा दैट इज कॉल्ड, जिसे हम कहेंगे सर एंटरप्रेन्योर परस्यूट एंड ह्यूमन एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक के संदर्भ में पढ़ेंगे। और इस यूनिट का अंतिम जो चैप्टर होगा दैट इज कॉल्ड द चैप्टर नंबर 9 इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर, नवाचार एवं उद्यमी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ यूनिट नंबर 1 के चैप्टर थे। अब हम डिस्कस करेंगे सर यूनिट नंबर 2 के चैप्टर। तो यूनिट नंबर 2 के जो चैप्टर हैं कुछ इस प्रकार से हैं। यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है एक्वायरिंग एंटरप्रेन्योर एंड मोटिवेशन, जिसमें हम चैप्टर की बात करें, चैप्टर है हमारा बिजनेस एथिक्स एंड एक्वायरिंग एंटरप्रेन्योर वैल्यूज एटीट्यूड एंड मोटिवेशन, व्यवसायिक नैतिकता एवं उद्यमी मूल्य, दृष्टिकोण तथा अभिप्रेरणा की प्राप्ति, ये हमारा चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर दैट इज कॉल्ड द डेवलपिंग एंटरप्रेन्योर मोटिवेशन कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस। हम उद्यमिता की अभिप्रेरणा की और विकास अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे सर। और आपको पता होगा एंटरप्रेन्योर के लिए रिस्क, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यानी बिजनेस रिस्क एंड टेकिंग मैनेजमेंट लीडरशिप, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, इसके संदर्भ में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे सर लीडरशिप क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे सर प्लानिंग क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होगा चैप्टर नंबर दैट इज कॉल्ड द 16 एंड बैरियर टू एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता के लिए कौन कौन सी बाधाएं हैं, बैरियर्स मतलब बाधा होता है सर। ठीक है, और हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर, और किस प्रकार से जो है उद्यमी को हम सहायता जो है वो या समर्थन जो है वो दे सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ यूनिट 2 के चैप्टर्स। नेक्स्ट हमारा डिस्कशन होगा सर यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 की बात करें, इसमें कुल 3 ही चैप्टर है सर। दैट इज कॉल्ड, पहला जी बात करें अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट, हम बाजार के बारे में समझेंगे, क्योंकि बाजार को समझने के बाद ही जो है हम प्रोडक्ट के बारे में एनालिसिस कर सकते हैं, और उसके अनुसार जो है कंज्यूमर के अनुसार जो है कंज्यूमर के डिमांड पैटर्न के अनुसार जो है वस्तु को मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर दैट इज कॉल्ड द कंपटीटिव एनालिसिस ऑफ द मार्केट, बाजार की प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण। नेक्स्ट हमारा जो हमारा चैप्टर होगा सर दैट इज कॉल्ड द पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट। ठीक है, ये इसके संदर्भ में पढ़ेंगे। तो ये हमारे कुछ चैप्टर्स थे। ठीक है, जो हमारा एटीपी में आपको पढ़ के जाना है फॉर सेशन 2023 और 24 के लिए। इस सेशन को देखने के लिए, इतना सारा प्यार करने के लिए दिल के गहराई से प्रेम पूर्वक आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।